मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज के क्लास। इस क्लास में हम बात करें बीपीएससी टीआरई 4 की। बीपीएससी टीआरई 4 की माध्यमिक विद्यालय यानी क्लास 9th और 10th का ये प्रैक्टिस सेट है। अरिहंत पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट है। मेरे प्यारे छात्रों, इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट और उसके बाद PYQ भी है। तो हम आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुके हैं इसका PYQ के बारे में, जो टीआरई 1, 2, 3 में पूछा गया है। ये क्लास किस क्लास, तो क्लास 9 और 10 के लिए हम पहले ही बता चुके हैं। ये सॉल्व पेपर 2023 का है। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है ये वीडियो आपको आपके एग्जाम तक मिलता रहे और वीडियो में थोड़ी सी अब तेजी आती रहेगी। वो 23 के बाद 23 तारीख के बाद वीडियो में तेजी आएगी और कई नए सेट भी आप लोग को मिलेंगे। तो चैनल पर बने रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जो है ये प्रैक्टिस सेट मिलता रहे, साथ साथ आप लोग जो है अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सके। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। बात कर रहे हैं भाग 2 में मेरा सामाजिक विज्ञान है। किस सब्जेक्ट की हम प्रैक्टिस करेंगे, तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं हिस्ट्री का। जब इससे हम लोग हिस्ट्री को देख लेंगे और आप लोग का पॉलिटी क्लास 9, 10 का पॉलिटी भी आप लोग को दे रहे हैं, तो और हिस्ट्री का ये जो था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये खत्म हो जाएगा। फिर रेगुलर आप लोग को पॉलिटी ही मिलता रहेगा एवरी डे। पॉलिटी खत्म होते ही ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी आप लोग को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है, जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। क्या हो जाएगा, कालीबंगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ है, तो ये वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। घग्गर नदी के तट पर। घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां। क्वेश्चन नंबर 2, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी, तो ये बनी थी कांस्य की धातु से। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कांस्य की बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं। कुबरदार बैल के। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर ऑप्शन आपका ए हो गया। देखिएगा, ये कुबरदार बैल जो है उस समय बहुत ही शुभ माने जाते थे। इसको क्या माना जाता, शुभ माना जाता था। साथ ही साथ मुहरों पर अधिकांश इनका ही अंकन रहता था। मुहर जब किसी चीज का लगता था तो ये कुबरदार बैल, मुहर पर इस बैल का ही अंकन रहता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, ऋग्वेद में कितने सूक्तों की संकलन है, तो ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संकलन जो है वो 1020 नहीं है, 1080 नहीं है, 1017 नहीं है। तो जब कोई नहीं मिले तो ऑप्शन ई। सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। ऑप्शन ई इज राइट आंसर। तो आपसे जब पूछे सूक्तों की संख्या, तो सूक्तों की संख्या आप बताएंगे 1028 है। और वहीं पे अगर आपसे मंडलों की संख्या पूछे, मंडलों की संख्या, तो मंडलों की संख्या हम लोग क्या बताएंगे,
10, सूक्तों की संख्या 1028 और मंडलों की संख्या 10। सही उत्तर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, किराता जुर्नीय किसने लिखा था? किराता जुर्नीय किसने लिखा था? भट्टी ने नहीं, शुद्रक ने नहीं, कालिदास ने नहीं। जब कोई नहीं तो ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। तो ये लिखा किसने था? तो ये लिखा था भारवी ने। किसने लिखा? भारवी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लीजिए इसकी जगह अगर भारवी लिखा रहता तो हम लोग ऑप्शन क्या टिक लगाते? भारवी को टिक लगाते। 6 नंबर क्वेश्चन, वैदिक काल में प्रयुक्त पुर का अर्थ है? पुर का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ दुर्ग है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 7 नंबर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते हैं? तो तक्षण बढ़ई को कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कारपेंटर को कहा जाता है तक्षण। बेकनाट किसे कहा जाता है? तो बेकनाट कहा जाता है सूदखोर को। ठीक है, बेकनाट सूदखोर को कहा जाता है। और वाय जो है जुलाहा को कहा जाता है, जुलाहा को कहा जाता है। इस काल में कर्मकार जैसे कि स्वर्ण कार तथा चम्रकार आदि शिल्प कला विकसित थी। आदि शिल्प कला विकसित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि शिल्प कला भी विकसित थी इस काल में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन 8 नंबर पे। 8 नंबर क्वेश्चन है, मौर्यकालीन काकनी किस धातु के बने सिक्के थे? तो ये मौर्यकालीन काकनी ये तांबा के बने सिक्के हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 नंबर मेरा क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो विश्व में पहला गणतंत्र वैशाली में ये लिच्छवी के द्वारा किया गया। लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया। किसके शासनकाल में? तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसके लिच्छवी के संस्थापक कौन थे, इस वंश के संस्थापक, तो मौर्य नहीं, गुप्त नहीं, ये नंद वंश भी नहीं था। तो क्या हो जाएगा आंसर? इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिएगा तो इसके संस्थापक जो थे, लिच्छवी वंश के संस्थापक सुपुष्पा लिच्छवी वंश के संस्थापक थे। लिच्छवी वंश के संस्थापक थे। सुपुष्पा ने किसे हराया था? तो सुपुष्पा ने हराया था अजात शत्रु को। किसे हराया था? अजात शत्रु को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ये कितने अधिकरणों में विभाजित है? 11 में नहीं, 12 में नहीं, 14 में भी नहीं। तो कितने तो आंसर क्या होगा आपका? इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। कितने अधिकरणों में? तो 15 अधिकरणों में विभाजित है। ठीक है, 15 अधिकरणों में।
आइए 11 नंबर क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार एवाज को नहीं किया, अली मर्दन को नहीं किया, नसरुद्दीन महमूद को भी नहीं किया। तो जब कोई नहीं हो तो आंसर क्या होगा? ई होगा, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन ई है। तो इन सब के जगह किसे नियुक्त किया गया था? नियुक्त तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को किया था, मलिक जानी को नियुक्त किया था। ठीक है, अगर इसमें से कोई एक होता मलिक जानी तो हम उसके तो इनके जगह क्या लिखते हैं? मलिक जानी को लिखते हैं। ठीक है, अली मर्दन जो है ये 1211 ईस्वी में 1211 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर था ये। ठीक है, बंगाल का गवर्नर अली मर्दन ने 1211 ईस्वी में स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लिया, यह कर ली थी। जिसे असउद्दीन एवाज, ये असउद्दीन एवाज जो है, असनुद्दीन एवाज ने आक्रमण कर सत्ता को हासिल कर लिया। आक्रमण कर सत्ता पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, वर्ष 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। कौन थे बिहार के नेता? तो ये बिहार के नेता थे मौलवी अहमदुल्ला नहीं, तात्या टोपे नहीं, नाना साहब नहीं, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। बाबू कुंवर सिंह थे। बाबू कुंवर सिंह थे। कहाँ के थे? तो ये जगदीशपुर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, क्वेश्चन है मेरा, वर्ष 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। बिहार के नेता कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला ये नहीं थे, तात्या टोपे नहीं थे, नाना साहेब भी नहीं थे, तो इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह थे। कहाँ के थे? तो जगदीशपुर के थे। जगदीशपुर के थे, जो वर्तमान में भोजपुर जिले का हिस्सा है। जो वर्तमान में भोजपुर जिले का हिस्सा है। वर्तमान में भोजपुर जिले का हिस्सा है। 14 नंबर क्वेश्चन, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज यानी राजगीर था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार
के पुत्र अजात शत्रु ने राजधानी राजगीर से हटाकर पाटलिपुत्र कर दिया, जिसे पटना के नाम से वर्तमान में जानते हैं। मगध साम्राज्य पर या मगध के क्षेत्र पर मौर्य साम्राज्य से लेकर गुप्त काल तक आकर्षण का केंद्र रहा था। मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक आकर्षण का केंद्र रहा था। क्वेश्चन नंबर 15, उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो ये क्या है? इंडिका। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इंडिका किसने लिखा था? तो मेगास्थनीज ने लिखा था। किसने लिखा? मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक को लिखा। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज एक ग्रीक इतिहासकार था। एक इतिहासकार था और साथ में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। 16 नंबर मेरा क्वेश्चन है, मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? तो ये संबंधित है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि से। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर मेरा, पूना समझौता का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था पूना समझौता का? तो इसका उद्देश्य था दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करना। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये कब हुआ था पूना समझौता? तो 1932 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट 18 नंबर, जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? तो जंतर मंतर का निर्माण अकबर ने नहीं, शिवाजी ने नहीं, शाहजहां ने भी नहीं किया था। तो किसने किया था? महाराजा जय सिंह ने किया था। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 1724 ईस्वी में करवाया था। तो ये तो ऑप्शन है नहीं महाराज जैसे। सही उत्तर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई इज राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है मेरा, वंदे मातरम के रचनाकार थे। वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय। ये संस्कृत बंगला भाषा में मिश्रित है। ठीक है, संस्कृत और बांग्ला भाषा में ये मिश्रित है। इस गीत का प्रकाशन कब किया गया था? तो 1882 ईस्वी में प्रकाशित, 1882 ईस्वी में प्रकाशन किया गया था। कहाँ से?
तो ये आनंद मठ से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? तो ये किया गया था स्पेन के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, बोस्टन टी पार्टी इतिहास की इस महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से। सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 को क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के लिए। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक था। फ्रांस का शासक कौन था? लुई 16वां। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, लुई 16वां। क्वेश्चन नंबर 24, औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कार था। आविष्कारक कौन था? तो यह आविष्कारक है जेम्स हर ग्रिप्स। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। नंबर क्वेश्चन, 1831 में यंग इटली मूवमेंट, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा आरंभ हुआ? तो ये आरंभ कब हुआ और किसके द्वारा? 1831 में आरंभ हुआ, तो किसके द्वारा हुआ? काउंटर काउर के द्वारा, ग्यूसेप गैरिबाल्डी के द्वारा, विक्टर एमानुएल के द्वारा। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आपका होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई इज योर राइट आंसर है। तो सही उत्तर आपका होगा ग्यूसेप, ये गैरिबाल्डी के द्वारा नहीं, ग्यूसेप माजनी के द्वारा हुआ, माजनी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, जर्मनी में एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त एवं लोहे नीति का विश्वास करता था? रक्त एवं लोहे नीति का विश्वास करता था। सही उत्तर हो जाएगा ओटो वान बिस्मार्क। सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण था। अमेरिका के प्रवेश का कारण क्या था? पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण नहीं, स्टालिनग्राड का युद्ध ये भी नहीं, सुडेटेनलैंड पर जर्मनी का कब्जा ये भी नहीं। तो जब कोई नहीं तो सही उत्तर ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई हो जाएगा। इसका कारण जो था, अमेरिका के नौसैनिक अड्डा पर, अमेरिका के नौसैनिक अड्डा पर जापानी हमले के कारण, जापानी हमले के कारण
राष्ट्रपति फ्रैंकलिन, राष्ट्रपति फ्रैंकलिन, राष्ट्रपति फ्रैंकलिन द्वारा नवंबर 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का निर्णय लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक कुबलई खान था। सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेज बस्ती कौन सी थी? तो पहली अंग्रेज बस्ती जेम्स टाउन। सही उत्तर ऑप्शन ए। 30 नंबर, टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? तो ये संबंधित है फ्रांसीसी क्रांति से। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए। 31 नंबर, मित्र राष्ट्रों ने सर्वेस की संधि किस देश के साथ की? मित्र राष्ट्रों ने सर्वेस की संधि किस देश के साथ की? तो यह की थी टर्की के साथ। सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो इस मशीन का आविष्कार किया था जॉन ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलेंगे 33 पे मेरा। 33 नंबर क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई? किस संधि के द्वारा? वेस्टफेलिया की संधि द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, चैनल पर पहली बार आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और शेयर इसलिए कर देखिए, जो छात्र भी अभी तक वंचित है प्रैक्टिस सेट से, उन लोगों तक ये प्रैक्टिस सेट पहुंच सके, तो इसलिए आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। आइएगा 34 नंबर क्वेश्चन, पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया? इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया ऑरलैंडो ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑरलैंडो ने किया था। ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, वैंकूवर जाने के लिए कमागाटा मारू जहाज किराए पर किसने लिया था? ये जहाज किसने लिया था? तो ये जहाज लिया था हरनाम सिंह ने, करतार सिंह ने, गुरमीत सिंह ने, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। ई इज राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं थे? शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं थे? तो ये जो हो जाएगा आपका भगवान सिंह संबंधित नहीं थे। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 37 नंबर, महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालय भूल कहा था? हिमालय भूल कहा था। कौन सी घटना थी वो? तो घटना थी चौरी चौरा कांड। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए। 38 नंबर, 38 चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? कौन मारी गई थी? तो ये मारी गई थी प्रीतिलता वाडेकर।
पृथ्वीलता वाडेकर। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 नंबर, इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? कौन संबंधित नहीं था? तो ये संबंधित नहीं है, प्रफुल्ल चाकी। सही उत्तर ऑप्शन सी। 40 नंबर, 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? किस भाषा में प्रकाशित हुआ? उर्दू में प्रकाशित हुआ। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। तो मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हमने आप लोग को पूरा 40 क्वेश्चन दे दिया है। ये हिस्ट्री का सेट था, यह PYQ था जो 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था। इस तरह से हमने आपको हिस्ट्री का टोटल प्रैक्टिस सेट जो है द प्लेटफॉर्म का भी आप लोग को मैंने 13 प्रैक्टिस सेट दिया, इसका 15 और प्लस इसमें 3 PYQ आप लोग को दिए हैं। तो इस तरह से पूरा हम आप लोग को जो है 31 प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। और अब हम आप लोग को पॉलिटी रेगुलर देंगे, उसके इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी भी देंगे, और कोई नया बुक है तो वो भी हम आप लोग को मार्केट से देंगे। तो मेरे चैनल पर बने रहिए, अपनी प्रैक्टिस, अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।